खैबर पख्तूनख्वा में क्या एक अनोखी वारदात जो है माली करप्शन के हवाले से होने जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है जो भाग कर यहाँ से गए थे, उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पर जो हलाक शुदगान हैं उनके लिए फी बंदा जो है 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमशेद खान। आज एक अनोखी वारदात के बारे में हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या एक अनोखी वारदात जो है माली करप्शन के हवाले से होने जा रही है और उसके लिए क्या ग्राउंड बनाया गया कि करोड़ों रुपए हड़प कर दिए जाएंगे। और करोड़ों भी 1 2 3 4 करोड़ नहीं, 500 करोड़ से ज्यादा का एक टीका जो है हुकूमत के खजाने को लगाया जाएगा। और किस तरीके से होगा वो यूं होगा कि 27 नवंबर को यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद जो एक मुहिम शुरू की गई थी कि इतनी लाशें गिरी हैं, इतने लोग जो हैं वो जा बहक हुए हैं, इतने लोग फलां फलां हो गए, यहाँ पर जो है वो जख्मी हो चुके। तो उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं जो भाग कर यहाँ से गए थे, उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पर जो हलाक शुदगान हैं उनके लिए फी बंदा जो है 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो जख्मी हैं वर्करान उनके लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब यहाँ पर इसका हिसाब किया गया तो तकरीबन इनका जो दावा था वो 300 के करीब जो है यहाँ पर हलाक शुदगान का जो दावा किया गया है, यानी कि 300 करोड़। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है यहाँ पर यह दावा किया गया कि मामूली जख्मी और ज्यादा सीरियस जख्मी जो हैं यहाँ पे उनकी दर्जनों कारकुन जो है वो यहाँ पर अस्पतालों में मौजूद हैं, जिसके लिए फी बंदा जो है वो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक रफली अंदाजा जो लगाया गया तो 500 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए एक मंसूबा बनाया गया कि किस तरीके से जो है ये जेबों में डाला जाएगा। किसकी जेब में जाएगा? बुशरा बीवी के जेब में जाएगा या गंडापुर की जेब में जाएगा, वो तो अब वक्त बताएगा। लेकिन जो मंसूबा बनाया गया वो ये था कि किसी तरीके से ये रकम जो है बेनामी किस्म के जो हलाक शुदगान हैं उनके वरसा को दी जाएगी। इसी तरह सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं मुख्तलिफ अजला में, उन्होंने जाली पट्टियाँ पलस्तर करवा के तस्वीरें जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू कर दी कि जी हम वहाँ से गाजी बन के आ चुके हैं। तो जाहिर है 10-10 लाख रुपए तो उनकी भी जेबों में जाएगा अगर उनको मिले तो। लेकिन उससे पहले जो है अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने जो ये ऐलान किया है, तो इसके पीछे पसे पर्दा बात यह है कि 500 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है एक सूबे के लिए जो कर्जों में डूबा हुआ है, जो अपनी ज़मीनें जो है वो बेच रहे हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटियां बंद कर रहे हैं, जो इस हालात तक पहुंच चुके हैं कि वहां पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक नहीं है। वो 500 करोड़ रुपए से इतनी बड़ी खतीर रकम जो है अपने पार्टी कारकुनों में तकसीम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनका मंसूबा था वो जो है यहाँ पर वो जो कहते हैं ना बीच चौराहे में हांडियां फूट गई, तो वो बैरिस्टर गौहर ने किया। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के साथ मुलाकात की जेल में और उन्होंने कहा कि शायद 10-12 अफराद जो है हमारे जहां बहक हो चुके हैं। 300 से एकदम 10-12 पे आ गए। हैरान तो सब हुए। यहाँ पर जितने भी इनके कायदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे मरकजी हैं चाहे यहाँ पर उनके जो है सूबाई रहनुमा है, वो भी हक्का बक्का रह गए कि ये जनाब हक सच की बात जो थी कुछ हद तक हम कह सकते हैं वो बैरिस्टर गौहर के मुंह से कैसे निकली। बैरिस्टर गौहर को भी अभी तक की 10 से 12 लाशें जो है वो पूरी नहीं कर सके। यहाँ तो बात हो रही है 300 लाशों की। तो 300 लाशों के पीछे असल में 300 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं जो अली अमीन गंडापुर की जेब में जाने थे। इसके साथ साथ तकरीबन 200 जो है करोड़ रुपए, जो तकरीबन अब ये मजमूई तौर पर 500 करोड़ रुपए का फिगर बनता है। और ये 500 करोड़ रुपए एक कर्जों में डूबा हुआ सूबे के वजीर आला जो है वो उसको किस तरह हड़प करता है चंद दिनों में, उसकी भी तफसीलात आ जाएंगी कि किस तरीके से बेनामी तरीके से ना उन हलाक शुदगान को किसी ने देखा, ना उनकी कब्रें किसी ने देखी, जो बात बात पर सेल्फियां खींचते हैं, जो बात बात पर जो है ना यूट्यूब पर जो है वो चीज़ें चढ़ा देते हैं, वो आखिरकार कहाँ पर छुपे हुए हैं, कहाँ पर उनकी अयादत हुई, किन हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 500 करोड़ रुपया जितनी बड़ी खतीर रकम है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी उसको हड़प कर सकेगी? यहाँ पर अगर शऊर की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के जो कारकुन हैं उनको ये शऊर देना चाहिए कि भाई ये खजाना जो है सरकारी खजाना है, तुम्हारे बाप का माल नहीं है।
جو تم اس طرح لٹائے جا رہے ہو، اور یہ 500 کروڑ روپے تم کس خوشی میں یہاں پر ان پہ تقسیم کر رہے ہو، ان فسادیوں کو کیوں دے رہے ہو؟ لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کا یہ ناکام منصوبہ جو ہے یہ آشکارا ہو چکا ہے، لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، لوگوں کی اب نظریں اسی بات پر ہے کہ کس جعلی طریقے سے یہ 500 کروڑ روپے ہڑپ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔